जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के दूसरे दिन का अध्याय। तो चलिए श्री हरि विष्णु के जयकारे के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे भगवान वराह का मंत्र, उसके जप की विधि, ध्यान तथा उसके अनुष्ठान का फल। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? हे महामते, वह सब प्रसंग आप हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले वे वसवत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरि पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने ये प्रश्न उपस्थित किया कि हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे, जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है। आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। भूमि देवी की इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अनाधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धारणाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करते रहना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सद्गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन कराना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। समुद्रवश ने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है और 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने आप को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष का भागी बनता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी पुनः प्रश्न करने लगी कि हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? भगवान वराह कहने लगे, हे देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मुनि ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभिष्ट वरदान पाकर वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे और उस समय इसी मंत्र से यहाँ मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। हे भूदेवी, अन्याय मुनियों ने इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया
और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। सुनो। वे वसवत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करिणी के तट पर आए थे। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वह श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित हैं और भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें अप्रत्यक्ष दिखाई देंगे? भगवान वराह ने कहा, हे देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान से ये याचना की कि हे प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ यहाँ पर निवास करूँगा, परंतु ये विमान कभी किसी की दृष्टि में न आवे। भगवान का ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है, किसी मित्र वर्मा की मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र पैदा हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शकवंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नीव्रती थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त रहता था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए धरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है, ऐसा बार बार वे कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा कि हे प्रिय, ये भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, हमारे लिए यही पुत्री होगी। ये कहकर आकाशराज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी तथा राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी,
जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब कुछ दे डाला। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गायें और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उनकी आयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान वराह ने कहा, हे देवी बुद्धिमान, आकाशराज ने उस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मावती शुक और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद अचानक घूमते हुए वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मावती ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूँ, आप मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबाफल के समान अरुण हैं। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु की।